Hi students. So today we are going to begin with another interesting and easy unit, that is trigonometry. So the students who consider trigonometry as a very tough and difficult unit and who are planning to leave this unit this time, then be with me in these videos of trigonometry and definitely each and every concept will be very clear. Okay, so let's begin with the first question. Okay, so the first question we have is, if cos theta is equal to x and cosecant theta is equal to y, then cot is equal to what? Okay, so we know that cosecant is equal to 1 upon sine, right? And cos is equal to, cos will remain cos only, ठीक है? So cos तो हम cos ही रखेंगे and 1 upon sine is equal to y. That means sine की value यहाँ से आ जाएगी 1 upon y. ठीक है, sin theta is equal to 1 upon y from here. Okay, so sin theta is equal to 1 upon y. Okay, so we have to find the value of cot theta, and cot is equal to cos upon sine. Cos upon sine, that is cos is x and sine is 1 upon y. Y ऊपर चला जाएगा and my answer will be xy. Right, so questions will be short but they require understanding. You have to go through each and every type of question. So option number A is the correct answer. Right, so whenever you are given with cos, cosecant or any other thetas and you have to find some other theta, so you have to try to convert it in the simplest form, and simplest form of trigonometry is sine, cos, tan, like this, right? Whenever cosecant and cot are given to you, then you can convert them in sine, cos, tan. Okay, next question we have is, for a triangle PQR, right angled at Q पे राइट एंगल है, PQ is equal to 5 सेंटीमीटर. ओके, PQ 5 है and PR is 10. So hypotenuse is 10. Find angle PRQ. So we have to find two angles. एक तो PRQ find out करना है and एक QPR. ठीक है, you have to find two angles. एक तो है QPR and they are respectively also. So since they are respectively, तो पहले जिसका नेम होगा हम पहले उसी को फाइंड आउट करेंगे. पहले यहाँ पे नेम है एंगल QPR का. So your answer will be marked accordingly. पहले हम QPR के आंसर को देखेंगे, फिर हम PRQ को देखेंगे, ठीक है? Okay. Okay, for this type of question, we need a shortcut. That is sin, cos, tan, P, B, H, H and B. ठीक है? This is the shortcut for sin, cos and tan. ये थीटास की बात कर रहे हैं मैंने, SCT is sin, cos and tan theta, right? So ये शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइट और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एंगल QPR निकालना है. मैंने इसको अल्फा ले लिया एक को एंड एक को मैंने बीटा ले लिया. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ रिज्यूम करना ही है. इफ यू डोंट वांट आप मत रिज्यूम करो. सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डायग्राम में सबसे पहले हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज बेस? बेस हमारा बन जाएगा 100 माइनस 25. हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो रूट 75 आ जाएगा. ठीक है, बट हेयर यू डोंट नीड द बेस. सी, आपको यहाँ पे बेस की नीड क्यों नहीं है? नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे अब हमने अल्फा एंड थीटा भी ले सकते थे, अल्फा एंड बीटा कुछ भी ले सकते हो आप डायग्राम के अंदर. ओके, सो सबसे पहले हम साइन लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, बीटा अगर ये है, ये एंगल मैं पहले ले रही हूँ, तो यू हैव टू टेक केयर कि यहाँ पे आपके लिए अब परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है. अगर मैं एंगल ये बीटा लेती हूँ, मैं यहाँ पे सेपरेटली एक छोटे से डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, बिकॉज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. ये बीटा है, ठीक है, तो बीटा
के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंड ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। सो बीटा ये एंगल दिख रहा है जो हमें, ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड ये बेस है। तो अगर मुझे यहाँ पे साइन को अप्लाई करना है, साइन थीटा कैसे अप्लाई करूंगी मैं? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था इन द डायग्राम, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज 10, तो ये हो गया 1/2, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 डिग्री पे। दैट मीन्स थीटा थीटा दोनों इक्वेट कर देंगे हम। When sin थीटा इज इक्वल टू साइन 30, तो इन दोनों की थीटास को हम इक्वेट कर देते हैं। सो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। मैं यहाँ पे बीटा की जगह थीटा ही लिख लेती हूँ, थीटा इज बेटर, इजी भी रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पे हम थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा, वी आर डन विद साइन थीटा, ये हमारा हो चुका है। सिमिलरली अब हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फा के लिए वी नीड टू रोटेट द ट्राइंगल अ लिटिल बिट। मैंने अब रोटेट कैसे करा यहाँ पे, जैसे अब मेरा ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। ये मेरा अल्फा है, मैंने ट्राइंगल को रोटेट कर दिया है, ओके। सो ये मेरा 90 डिग्री था आर पे, ठीक है। अब क्या है, इसके सामने वाली जो चीज है, ये वाली जो लाइन है क्यू आर, जैसे ये पी पे था, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर है। तो क्यू आर जो है अब वो मेरे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू है। दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग कि यहाँ पे अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करना पड़ता है, एंड उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको समझना पड़ता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। मतलब राइट एंगल जहां पे बनता है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन वी कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो। सी, हमें पता है कि ये चीज 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल हमने निकाल लिया 30 है, तो अल्टीमेटली ये एंगल तो 60 डिग्री हुआ ना, ठीक है, यूजिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो नो नीड टू फाइंड अगेन एंड अगेन। अगर 3 में से आपके पास 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल यू कैन फाइंड डायरेक्टली। दैट मीन्स क्यू पी आर की वैल्यू 60 आई थी, 60 आएगी, एंड पी आर क्यू की वैल्यू हमारी 30 आई थी फ्रॉम हेयर, ठीक है। पी आर क्यू हमने थीटा लिया था, तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी थी, अल्फा इज इक्वल टू 60। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 30 और 60 भी गिवन है, लेकिन आपको रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना है, पहले जो एंगल पूछा है पहले उसी की वैल्यू आएगी, राइट। सो दिस इज हाउ वी मेक अ ट्राइंगल एंड फाइंड आउट द एंगल्स। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से सारी साइड्स को निकाल लेते हैं एक बार, एंड देन वी यूज दिस फॉर्मूला P upon H, B upon H and all, ठीक है। Okay, find the value of this given item, okay। इसके लिए you should know the table values। टेबल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है आपको अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, वेरी इजी। ये हो गया 5/3 हो जाएगा ये बाद में, एंड ये नीचे हो गया 2, तो ये हो गया 5/3 अपॉन 2/1। तो क्या बन गया ये अल्टीमेटली 5/6, क्योंकि जब ये 2/1 वहां जाएगा तो 1/2 बन जाता है, एंड 5/6 इज माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो जस्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए हमें कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, and tan 45 degree is 1, okay। If sin theta is equal to this, find the value of 4 tan theta upon 2 plus cos theta। Now this is again triangle method। अब हमें क्वेश्चन को देख के पता कैसे चलता है कि ये ट्राइंगल मेथड का क्वेश्चन है? जब हमें साइन ऐसा कुछ फ्रैक्शन में गिवन हो, ठीक है,
अगर तो ये टेबल वैल्यू गिवन है लाइक 1/2 या √3/2, तब हम ट्राइंगल मेथड नहीं लेते। यहाँ पे ये टेबल वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली हम इसमें ट्राइंगल ही ड्रॉ करेंगे। तो हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 and 5, P/H था, तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। एंड हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हाइट हमारे पास क्या है 9, 3 का स्क्वायर कर देंगे ना, एंड यहाँ पे 25। तो 25 - 9 विल बी 16, और उसका रूट करके आ जाएगा 4। डन, ये मेरे पास 4 आ गया बेस। ओके, अब यहां से मैं सिमिलरली tan की वैल्यू भी निकाल दूंगी। tan की वैल्यू क्या होती है P/B, दैट इज 3/4 इंटू है ये 4 tan थीटा है ना, दैट मीन्स ये इंटू है, इंटू, ठीक है। मैं इसको यहीं पे सेंटर में कर देती हूँ। ओके, सो 4 इंटू 3/4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है B/H, दैट इज बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है 4/5, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। When you will solve this, solve देखो करना बहुत इजी है। ऊपर तो सिर्फ 3 रह गया, एंड नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लेके 14/5, ये ऊपर चला गया, 15/14 विल बी माई आंसर। सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आपको ट्राइंगल को कैसे बनाना है। नॉर्मल, अगर आपको कुछ गिवन नहीं है कि राइट एंगल कहाँ पे बनाना है आपको, तो आप एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाओगे एंड उसमें साइन की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली पुट कर दोगे। साइन हमारा होता है P/H, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू 3 को P पे लिख दिया, और मैंने 5 जो सेकंड वैल्यू थी उसको मैंने हाइपोटेन्यूज पे लिख दिया, एंड पाइथागोरस थ्योरम से मैंने थर्ड वैल्यू भी निकाल दी। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है sin A प्लस बी 1/2 है, cos A माइनस बी √3/2 है, ठीक है। और ये जो चीज गिवन होती है 0 से 1 A प्लस बी और 90 डिग्री, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक, ऐसे होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी वैल्यू। पॉजिटिव क्यों आएगी, यहाँ पे एक और हिंट भी दिया हुआ है कि ए की वैल्यू मोर देन बी है, मतलब अगर ए 60 है तो बी 30 है, ऐसा कुछ, राइट। सो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। लेट्स बिगिन। यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि साइन ए प्लस बी हमारा 1/2 है, कॉस ए माइनस बी हमारा √3/2 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। तो a प्लस बी 30 के इक्वल हो गया, राइट, क्योंकि जब साइन साइन के थीटा ऐसे इक्वल हो जाते हैं। और ये है cos 30 के इक्वल, ठीक है। तो a प्लस, यहाँ पे भी cos a प्लस बी 30 के इक्वल हो जाएगा, तो a माइनस बी भी 30 के इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, करके देख लेते हैं जल्दी से, 30 देन a माइनस बी है 30, ये पूरी चीज कट, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b will be equal to 0 degree, ठीक है। दिस इज नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड वी हैव डन इन माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो। सो सिंपल एलिमिनेशन मेथड तो हमें आता है करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपको रिस्पेक्टिवली देखना है a और b, आपको हमेशा रिस्पेक्टिवली ही देखनी होती है वैल्यूज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें a की वैल्यू 30 है एंड b की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना था कि थीटास विल बिकम इक्वल and we will get two equations. Now we know one more relation also कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, ठीक है।
अगर ये चीज हमें पता है तो हमें ये भी पता है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं रिप्लेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉस को रिप्लेस कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी था, ठीक है, ये इक्वल हो गया 2 के, राइट। व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड यू विल सॉल्व इट, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 2 है। -2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ध्यान रखना ये लाइक टर्म्स है, आप इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा को x लेके चलो अपने माइंड में, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि -2x माइनस x, तो आप यहाँ पे लाइक टर्म्स को ऐड कर दोगे, राइट, एंड साइन विल बी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा बनेगा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये राइट, तो 2 और 2 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप -3 को वहां ले जाओ, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली 0 बनेगी, क्योंकि -3 जब वहां जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 है ना राइट हैंड साइड पे, -3 जब वहां 0 से डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी 0 ओनली, 0 का आप रूट भी करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, सो थीटा इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर करना होता है व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जब दोनों एक ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं तो हमें एक को रिप्लेस करना पड़ता है सो दैट क्वेश्चन में लाइक टर्म्स हो जाए। In triangle ABC, right angled at B, if tan C is equal to 1 upon root 3, then find sin A sin C minus cos A cos C. यहाँ पे या तो आप ट्राइंगल को ड्रॉ कर लो, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने बोला है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, ये हो गया ए सी, ठीक है। ये मुझे ये बना है tan सी। यहाँ पे वैसे हम बिना ट्राइंगल के भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये ट्राइंगल वैल्यू है, आई मीन टेबल वैल्यू है, ये ट्राइंगल वैल्यू को आप पुट कर भी सकते हो, बट टेबल वैल्यू है तो ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सीधा हमारी 30 आ जाएगी, क्योंकि tan c इज इक्वल टू tan 30 एंड c इज इक्वल टू 30, सो c की वैल्यू 30 आ गई। सिर्फ हमें यहाँ पे c को 30 पुट करना है। अब अगर c 30 है तो a कैसे निकालें, वही सेम दैट वी डिड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ये 90 है, ये 30 निकाल दिया मैंने, तो ये 61 अल्टीमेटली, सो यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 साइन 30, ऐसे आपने इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देनी है। cos a में भी क्या हो जाएगा cos 60 एंड cos 30, तो इनकी टेबल वैल्यूज जो होती हैं वो जैसे ही आप पुट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0, दोनों चीजें आपस में माइनस होकर आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी की वैल्यू क्या बनेगी साइन 60 की √3/2, इसकी बनेगी 1/2। सिमिलरली cos 60 की क्या बनती है 1/2 इंटू √3/2, तो ये सब आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पूरी चीज 0 बन जाएगी, √3/4 अल्टीमेटली ये चीज √3/4 बनेगी, ये भी यही बनेगी, आंसर विल बी 0। If 3 tan theta is equal to 4, then find the value of this. Okay. अब उन्होंने लिखा है 3 tan theta is equal to 4, that means tan की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3। Now one very important point है, अगर हमें कभी भी tan, sin और cos में क्वेश्चन दिया होता है, so how we will begin with it, हमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि साइन अपॉन कॉस हमेशा टैन होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस इज ऑलवेज इक्वल टू टैन। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस वाली चीज को डिवाइडिंग बाय कॉस ऑन ऑल साइड्स, या फिर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो जैसे ही मैंने इसको कॉस से डिवाइड कर दिया तो ये ऐसे बन गया कॉस थीटा, ये तो पूरा कट ही हो गया कॉस अपॉन कॉस, ये रह गया अपॉन 3, यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस +4, ठीक है। सो ये क्या बन गया 3 tan -4, 3 tan थीटा भी लिखोगे आप साथ में +4, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 4/3, सो यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज 4/3, यहाँ पे भी ऐसे ही, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो न्यूमरेटर में 0 ही बन गया, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर 0 है,
राइट। सो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, जब ऐसा साइन और कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन है और ऊपर tan की वैल्यू है तो डिवाइड बाय कॉस ऑन ऑल साइड्स या फिर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे अगेन दिस इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। tan स्क्वायर 30, tan 30 होता है √3, उसका स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस, ये चीज हो गई। अपॉन करना है फिर हमें 1 प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा, सो माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज -1। दिस इज माई करेक्ट आंसर। tan 30 1 अपॉन √3 होता है, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है tan 30 जो है वो है 1 अपॉन √3 एंड tan 60 इज √3। Done. So this question is just related to values. बस value put करनी है and you will get the correct answer. Next is select the correct option. अब इसमें आपको कुछ solve नहीं करना, सिर्फ हमें देख के ये check करना है कि इनमें से correct option कौन सा है। Okay. Cos A plus B is equal to cos A plus cos B. अब हमें क्या लगता है यहाँ पर कि जैसे हम normally कोई question करते हैं ना ऐसे 2A plus B, है ना, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं 2A plus 2B। इस केस में ये चीज तो इट होल्ड्स ट्रू, बट ये वाली चीज इज नॉट करेक्ट। हम थीटा में कभी ऐसा नहीं करते कि हम कॉस को ए के साथ कर देंगे प्लस कॉस को बी के साथ कर देंगे। देयर इज अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर दिस दैट यू स्टडी इन +1, राइट। सो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि थीटा में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सो ये तो रॉन्ग है। साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा, को सीकेंड के इक्वल नहीं होता, कॉस के इक्वल होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पेयर्स किस किस के बनते हैं। साइन और कॉस का पेयर होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली सीकेंड और कोसीकेंड का होता है एंड tan और कॉट का होता है। सो ये हमारे पेयर्स होते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू वैल्यूज। यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दूंगी। tan 45 1 होता है, cot 30 क्या होता है। नाउ cot 30 की वैल्यू अगर हमें नहीं भी आती तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू को, tan 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, tan 30 की वैल्यू इज 1 अपॉन √3, तो cot 30 उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये √3 बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, you just have to solve this and we will get our answer. क्या बनेगा, लेट्स डू इट फास्ट। 2 + 3 + 1 अपॉन 4, तो 5 + 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 21 अपॉन 4। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। जस्ट टेबल वैल्यूज यू हैव टू पुट। Now this type of question is very interesting. It is just a 1 minute question. इसमें देखो क्या करना होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो थीटास होते हैं ना इनका सम 90 होना चाहिए और 99% इनका 90 ही होता है सम। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस 65। यस, लिख सकती हूँ बिकॉज ये 25 था, मैं 25 को रिप्लेस करके 90 माइनस 65 कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस 65 करके अल्टीमेटली आई विल गेट 25 ओनली। और नीचे क्या है, नीचे है cos 65। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस पूरी चीज की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगी cos 65 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या है, मेरा थीटा ये है, सो cos थीटा हो गया अपॉन cos। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज सेम, यहाँ पे हमेशा आंसर 1 ही आ जाता है क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं एंड वो कट होकर 1 बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको देख के ये मत सोचना कि 25 डिग्री की तो हमें वैल्यू नहीं पता, ये टेबल वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इससे रिलेटेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे भी ये टेबल वैल्यूज नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, टेबल वैल्यू नहीं होती है, 57 की भी नहीं होती, 33 की भी नहीं होती। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, cos 90 माइनस 33 कर दिया माइनस साइन 33 कर दिया। ये वाली चीज साइन 33 बन जाएगी
क्योंकि cos 90 माइनस थीटा भी sin थीटा के इक्वल होता है. तो sin 33 माइनस sin 33 is 0. So my answer is 0. Done? Okay. Sin 2a is equal to 2 sin a is true when the value of a is what? In some questions we can go with options also. ठीक है, since we have options, हमारे पास 4 options available हैं, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे. ठीक है, चेक करते हैं कि कब हमारा आंसर दोनों सेम सेम बन रहे हैं. अगर मैं a को 30 डालती हूँ तो ये 60 बन गया, एंड यहाँ पे मैं 30 डालती हूँ तो 2 sin 30, ये इक्वल नहीं बनेंगे, राइट. 45 डालती हूँ तो ये 90 बन जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं डालूंगी तो ये 2 sin 45 बन जाएगा, ये भी इक्वल नहीं आएगा. 0 डाल के देखते हैं, ये बन जाएगा sin 0, एंड ये क्या बन जाएगा 2 sin 0. तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, और 2 sin 0 ये भी 0 होगा. तो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, कई बार अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता कि इसमें क्या करना है, देन यू कैन गो विद ऑप्शंस आल्सो. इट इज बेटर देन लीविंग द क्वेश्चन. जैसे देख के हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उससे बेटर आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो. डन. सो ये ऑप्शन से ही बेस्ट सॉल्व हो सकता है. ओके, इफ ट्राइंगल ABC is right angle at C, then the value of cos A plus B is what? अब यहाँ पे cos A plus B की वैल्यू पूछ रहे हैं. सपोज मैंने यहाँ पे ना राइट एंगल एट C कर दिया, ये C हो गया ना. ठीक है, ये मैंने A कर दिया, ये B हो गया, ABC बना दिया. ओके, सो दे आर सेइंग A और B का सम बताओ. A और B, मुझे पता है कि अगर ये 90 है तो A और B दोनों का सम भी 90 होगा ना, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा ट्राइंगल के केस में. तो अगर एक 90 है तो बाकी दोनों भी 90 हो गए. इससे ये तो पता चल गया कि A प्लस B 90 है. अगर A प्लस B 90 है तो cos A प्लस B, तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 90 की. ठीक है, A प्लस बी अगर 90 आ चुका है मेरे पास, A और B, इसमें ध्यान रखना ये मैं क्यों लिख रही हूँ A प्लस बी 90, ड्यू टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 के इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे बाकी दोनों एंगल्स डेफिनेटली 90 के इक्वल होंगे. cos 90 की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1, विच इज माई करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. If sin theta is equal to x upon y, then tan is equal to what? अगेन मैं वो लिख देती हूँ, शॉर्टकट. ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया. अब मुझे पता है साइन की वैल्यू होती है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल मेथड ही यूज कर रही हूँ मैं. ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, P मेरा x है यहाँ पे और हाइपोटेन्यूज y है. तो इसको देख लेते हैं फिर क्या आएगा. रूट में क्या आएगा, y स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर. ठीक है, नाउ यू शुड बी फास्ट इन यूजिंग द ट्राइंगल मेथड. बार बार पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम. हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर माइनस बेस स्क्वेयर, और रूट भी हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयर होते हैं ना तीनों में, तो वहां स्क्वेयर वहां जाके रूट बन जाता है. सो रूट y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर इज द वैल्यू ऑफ बेस. tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, x, बेस क्या है, बेस है मेरा y स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर. बेस मैंने अभी खुद ही कैलकुलेट किया है. So my answer is option number B, that is x upon root y square minus x square. अब इसमें ध्यान रखना, इसमें x square minus y square में ऑप्शंस में दिया हुआ है. So whenever you are finding out the base, पहले हाइपोटेन्यूज की टर्न आएगी क्योंकि वो सबसे बड़ा है. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा. गलती से भी बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मत कर देना, इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. ओके, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो हमें tan की वैल्यू बतानी है, अल्फा और थीटा दोनों को ऐड करके. अब अल्फा इसके इक्वल है तो यहां से तो डायरेक्ट ही निकल आएगा. यहाँ पे sin 60 हो गया. ठीक है, अल्फा हो गया 60, राइट. सिमिलरली थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्री. जब भी आपको टेबल वैल्यूज गिवन होती है हम वहां पे डिग्री लिख देते हैं कि sin 30, sin 60, 45, 90, राइट. sin 30 लिख दिया तो थीटा हो गया 30.
थीटा की वैल्यू आई 30, अल्फा की वैल्यू आई 60, तो tan 90 डिग्री हमारे पास ये अल्टीमेटली बन गया tan 90। सो tan 90 की वैल्यू हमें पता है नॉट डिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ईदर इट कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट, ऐसे इन्फिनिटी का साइन भी दे सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, बोथ मीन द सेम। If sin theta plus sin square theta is equal to 1, then the value of expression this is equal to what? Now this is a very nice question and a different one also. देख के students को लगेगा कि इस question को छोड़ देते हैं, but this is a very nice question and इसमें main point ये है कि ये question सिर्फ 2-3 steps का ही है, it's not a lengthy question, ठीक है, but it requires smart work। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं ना यहाँ पे इसको दूसरी साइड ले गई साइन स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरी चीज कॉस स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। डन विद दिस, इतना हो गया हमारा। हम साइन स्क्वायर को वहां ले गए, हम साइन को वहां क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सो मुझे साइन स्क्वायर को वहां लेके जाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, अब मैं यहाँ पे सी स्क्वायर लिख रही हूँ, सी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर ही है, राइट। सो सी स्क्वायर प्लस सी 4 थीटा, ये क्वेश्चन था मेरा। सी स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, साइन थीटा, मैंने अभी ऊपर से निकाला है यहां से, ठीक है, प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ फिर से अटक जाएंगे कि अब क्या करें आगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये हमारा क्वेश्चन ही बन गया हमारे पास, सी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही तो हमने फिर से फ्रेम कर दिया। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करा और एंड में क्वेश्चन ही बन गया। सो यहाँ पे आंसर मेरा अल्टीमेटली 1 ही है, बट यू कैन नॉट राइट इट एज 1 की बिना देखे 1 कर देंगे। हमने इसको सॉल्व करके देखा है, पहले साइन थीटा को सेपरेट करा, फिर यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर और कॉस 4 में वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। सो माय आंसर इज 1। The value of expression this is a non-zero positive number। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 23 और 67, थीटा को ऐड करके 90 बन रहा है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे 23 की जगह में लिख दूंगी 90 माइनस 67 और वो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर 67 बन जाएगा। सो दिस यू कैन डू ओरली ओनली। यहाँ पे सीधा मैं साइन स्क्वायर 23 की जगह मुझे यहाँ पे ऐसे मैं पहले 90 माइनस 67 लिखूंगी, फिर साइन स्क्वायर है यहाँ पे, फिर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 67। कॉस स्क्वायर 67 माइनस कॉस स्क्वायर 67 जीरो ही आएगा, इसका आंसर 0 है इस क्वेश्चन का। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि क्या इसका आंसर नॉन जीरो नंबर है, नो, इसका आंसर 0 ही है। सो फॉल्स इज द आंसर, राइट। सो दिस वाज एन ओरल क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज एस 1 प्लस सी। इतना समझ आया। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1, इस वाली पूरी टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस को 1 प्लस सी से, एस को एस से करेंगे बिकॉज एस के पास ये चीज नहीं थी, एंड यहाँ पे 1 प्लस सी को हम 1 प्लस सी से क्रॉस मल्टीप्लाई काइंड ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स ओपन इट। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c अपॉन एस 1 प्लस सी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये तो 1 के इक्वल हो गया डायरेक्टली, एंड ये 2c के इक्वल है, s 1 प्लस सी, ठीक है। तो 2 प्लस 2c अपॉन s 1 प्लस सी, ऊपर से 1 प्लस सी कॉमन आएगा, 1 प्लस सी कट, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा मेरा यहाँ पे आंसर है, बट यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। आंसर क्या है मेरा अल्टीमेटली 2 अपॉन साइन थीटा,
ठीक है। अब मुझे पता है कि अपॉन में जो साइन थीटा लिखा हुआ मैं उसको कोसेकेंट भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 2 कोसेकेंट थीटा, एंड ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन अ लिटिल बिट इट रिक्वायर्ड सॉल्विंग। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, एलसीएम इज द बेस्ट वे। एलसीएम निकाल दो, कुछ तो सोल्यूशन आ ही जाता है एंड में। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये 1 प्लस भी आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है हमारा एग्जैक्टली 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉट को क्या करूंगी, कॉट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे क्योंकि मुझे क्या गिवन होता है कि कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, या कुछ भी आप थीटा डाल सकते हो, -1। ठीक है, इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला रिलेशन होता है जो हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर की जगह ये चीज लिख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा न्यूमिनेटर में। जब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। सो यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, प्लस प्लस वाले कट हो जाएंगे एंड माइनस माइनस वाली टर्म आपके पास रह जाएगी। एक साथ में 1 भी है और ये चीज रह जाएगी। ठीक है, इसको जब आप आगे ओपन करोगे देन यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस कोसिकेंट थीटा देन कोसिकेंट थीटा -1, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर नीचे प्लस वाली टर्म्स कट हो जाएंगी एंड वी विल बी लेफ्ट विद दिस 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1, 1 और 1 कट। दिस इज माई अल्टीमेट आंसर, दैट इज कोसिकेंट अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ये रिलेशंस आने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब दो अलग अलग टाइप के ऐसे वर्ड्स वो यूज करते हैं कॉट एंड कोसिकेंट, एंड ये दोनों पार्टनर्स हैं, क्योंकि कॉट और कोसिकेंट की आइडेंटिटी होती है, दोनों पेयर बन सकते हैं। सो आपने इनको रिप्लेस कर देना है, टू कन्वर्टेड टू लाइक टर्म्स। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? अच्छा, इस चीज का क्या मतलब होता है, 0 से 90 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दोनों नंबर्स पॉजिटिव, तो ये बात हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बतानी है हमें साइन की। ओके, यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू जो है साइन की वो होती है 0। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास +1 में आप ये पढ़ोगे कि एक्चुअली साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो -1 से लेके +1 तक होती है। ये थीटा की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ साइन, ठीक है, -1 से +1 तक होती है। बट यहाँ पे उन्होंने सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी है कि 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए, ये 90 डिग्री, 0 से 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो पॉजिटिव में तो हमारी वैल्यू 0 ही आएगी। सो द मिनिमम वैल्यू इज 0। If sin a minus cos is equal to 0, then the value of this is what? Sin a minus cos a अगर 0 है तो इससे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मैं माइनस cos a को वहां ले जाती हूँ। अब बताओ ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें साइन भी इक्वल और कॉस भी इक्वल है? साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल कौन से थीटा पे होती है? वो है 45 डिग्री, दैट इज π/4। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, आई होप कैसे आई आपको पता चल गया। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए 0 के इक्वल था, तो मैं कॉस ए को वहां ले गई, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए हो गया। ठीक है, अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरे टेबल वैल्यूज जो होती है उसमें कौन सा ऐसा थीटा है जिसपे दोनों की वैल्यू सेम है, तो वो 45 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे ए की जगह 45 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने ए की जगह 45 पुट कर दिया। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू, 4 टाइम्स कर देना है 1/√2 का। ठीक है, तो यू विल गेट योर आंसर। You will get your answer as option number D, that is 1/2। मेन पॉइंट इसमें ये था कि आपको a की वैल्यू पता चल जाए। जैसे ही आपको a की वैल्यू पता चली आप इसके अंदर पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा।
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी जो है वो एक्स है, ए बी मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स है, ये थीटा है, ठीक है, एंड बी सी दैट इज बेस इज इक्वल टू √3x। क्लियर? ओके। अब अगर मुझे यहाँ पे tan की वैल्यू निकालनी है, मुझे पता है कि tan किसके इक्वल होता है, P अपॉन बी, ठीक है, P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा x, बेस क्या है √3x, x और x कट हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 कब होती है थीटा की वैल्यू, tan थीटा की tan 30 पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, थीटा इज इक्वल टू 30। ये पॉइंट, इसके बाद तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है, आप ओरली भी देख सकते हो कि 1 अपॉन √3 वैल्यू कब आती है। If sin A is equal to 8 upon 17, then the value of secant A cos A cosecant A cos A. इसके अंदर सिर्फ हमें A की वैल्यू पता करनी है. After that, you can just put the values. अच्छा, अब A की वैल्यू मैं तब निकाल सकती थी अगर मुझे यहाँ पे टेबल वैल्यू गिवन होती, बट ये टेबल वैल्यू नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल वैल्यू। इस केस में मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 17 और यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट, क्योंकि ये P अपॉन H होता है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू 15 आएगी थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। 17 का स्क्वायर दैट इज 289, में से 64 को माइनस करेंगे तो 225, इसका जब रूट करेंगे तो आंसर विल बी 15, तो बेस 15 हो गया, ठीक है। अब सीकेंट ए और कॉस ए, ये दोनों तो वैसे ही कट हो जाते हैं क्योंकि कॉस का ही रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, इसको ऐसे लिख दूं मैं, कट हो गई कॉस कॉस, ठीक है, प्लस कोसिकेंट ए कॉस ए। अब यहाँ पे कोसिकेंट ए कॉस ए अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉट, तो आप यहाँ पे कॉट लिख दोगे, कॉट ए, और कॉट ए की वैल्यू को पुट कर देना। कॉट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इट विल बी 15 अपॉन 8, दैट इज b अपॉन p, क्योंकि p अपॉन b से हम tan निकालते हैं, तो b अपॉन p करके कॉट आ जाएगा, ठीक है। सो कॉट की वैल्यू यू विल जस्ट पुट, एंड यहाँ पे एक 1 भी है, तो अल्टीमेटली मेरा 1 प्लस 15 अपॉन 8 आएगा, 23 upon 8 will be your answer after solving and taking the LCM. Now this question is for you to practice. This is a practice question in which you just have to put the values. क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे डिग्रीज देख रही हूँ कि 60 डिग्री है, 45 है, 30 है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है and you will get the answer. So your answer will be option number B here after putting the values and solving them. Now this is also an important question, थोड़ा different type का question है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 90 डिग्री हम लेकर गए क्वेश्चन को, तो ये किसके इक्वल है हमें ये बताना है। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि इसके अंदर हम एपी यूज करेंगे शायद, क्योंकि सबके बीच में 1 का डिफरेंस है ना, और यू माइट बी थिंकिंग सम अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ओरल है, यू नो नीड फॉर अ पेंसिल और पेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे ही हो जाएगा देख के। अब मैं इसमें ध्यान से देखती हूँ, इसमें लास्ट वैल्यू कौन सी है, cos 90। cos 90 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग क्या होती है, 0, ठीक है। अगर टेबल वैल्यूज इफ यू हैवंट लर्न टिल नाउ तो अच्छे से उनको लर्न कर लो टेबल वैल्यूज को, बिकॉज यू हैव सीन कि मैक्सिमम क्वेश्चंस टेबल वैल्यू से सॉल्व होते हैं। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे cos 1 2 3 से लेके अगर 1000 तक भी है और अगर एक भी इसमें 0 बन गया, दैट मीन्स पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैंने बीच में 0 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली माय होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें cos 90 0 है, तो इस पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे सिंपल इनको स्टडी करोगे कि इसमें कहीं 0 तो नहीं बन रहा, तो अगर 0 बन रहा है तो अल्टीमेटली फुल क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को उस साइड ले जाऊंगी, 1/2 बन गया।
1/2 कब होती है साइन की वैल्यू? 30 डिग्री पे। सो साइन 30 हो गया, दैट मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया? 60 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 30। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली बिकॉज आपको पता चल गया है कि साइन साइन जब दोनों के साइन थीटा थीटा इक्वल हो जाते हैं तो उनके थीटास को आप इक्वल करके लिख के वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा and the value of alpha will be equal to 30. यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। See such an easy question. Okay, so now we have this question जिसको देख के लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट जैसे ही हमने ये देखा कि साइन 90 माइनस थीटा है, मैंने इसको कॉस लिख दिया, कॉस थीटा। जैसे ही मैंने कॉट 90 माइनस थीटा देखा, मैंने इसको टैन लिख दिया। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ये साइन के इक्वल है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैंने x को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, इसको और इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस इंटू टैन। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर इक्वल टू 1, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टैन ही बन जाएगा अल्टीमेटली। तो टैन अपॉन टैन कटोगे, आंसर विल बी 1, राइट। सो ये है, इसमें साइन 90 माइनस थीटा, जब भी आपको 90 माइनस समथिंग दिखेगा तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, लाइक वी हैव डन हियर। इफ a प्लस बी इज 90 एंड कॉट b इज इक्वल टू 1/4, तो tan a निकालना है। यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने b की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉट b ही बना है। b की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है? 90 माइनस a। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है बट इट नीड स्मार्ट वर्क, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे b की वैल्यू भी क्यों निकाली? क्योंकि कॉट b गिवन था, तो b 90 माइनस a हो गया, तो कॉट का मैंने क्या लिख दिया? 90 माइनस a। कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? tan के इक्वल होता है, तो अल्टीमेटली tan a भी 1/4 के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमें दो एंगल्स का सम 90 गिवन था एंड कॉट b गिवन था, तो मैंने b की वैल्यू निकाल के उसमें रिप्लेस कर दिया एंड फिर से कन्वर्ट कर दिया कॉट 90 माइनस थीटा को tan थीटा के इक्वल करके, right? Okay, so we are done with the first part of trigonometry and I hope that the questions were very easy, but they require some understanding and smart work, and also learn the table values and the relations between various type of functions. If you still have any doubts, you can leave them in the comment section. I'll definitely refer them, and in the description you will get some links from where you can solve many more questions. Thank you.